बड़ी भाभी का दीवाना देवर भोपाल मध्य प्रदेश की सच्ची घटना। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भोपाल से 35 किलोमीटर दूर बैरसिया तहसील हमेशा से अनदेखी का शिकार रही है, जिसका फर्क यहाँ की जिंदगी पर भी पड़ा है। इस इलाके के पिछड़ेपन के चलते यहां अपराध की दर उम्मीद से ज्यादा है। जंगलों से घिरे बैरसिया के बाहरी इलाकों में आए दिन हत्या की वारदातें होती रहती हैं। ऐसी ही एक वारदात बीती 26 नवंबर को हुई थी। उन दिनों पूरे मध्य प्रदेश की तरह इस क्षेत्र में भी चुनावी चर्चा और गतिविधियां शवाब पर थीं। चुनाव के वक्त पुलिस वालों को सोने के लिए वक्त नहीं मिलता। उस रात करीब 12 बजे नजीराबाद थाने के इंचार्ज योगेंद्र परमार थाने में बैठे कामकाज निपटा रहे थे कि तभी अधेड़ उम्र के एक शख्स ने थाने में कदम रखा। इतनी रात गए जो भी थाने आता है वह कोई बुरी खबर ही लाता है, यह बात योगेंद्र परमार जानते थे। वह उस व्यक्ति के चेहरे की बदहवासी देखकर ही समझ गए कि जो भी होगी अच्छी खबर नहीं होगी। लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि खबर हत्या की होगी। आगंतुक ने अपना नाम लक्ष्मण सिंह गुर्जर निवासी चंद्रपुर गांव बताया। लक्ष्मण सिंह ने आते ही परमार को बताया कि उसके भाई सोनाथ सिंह की हत्या हो गई है और उसकी लाश गांव में उसके घर पर पड़ी है। योगेंद्र परमार ने बिना वक्त गवाए टेबल पर बिखरे पड़े कागजात समेटे और लक्ष्मण सिंह के साथ चंद्रपुर गांव की रवानगी डाल दी। उन्होंने कुछ सिपाही भी साथ ले लिए थे। जाते जाते उन्होंने थाना क्षेत्र में हुई हत्या की खबर एसडीपीओ संजीव कुमार सिंह को भी दे दी। घटनास्थल गांव के कोने का एक मकान था, जहां एक कमरे में 40 वर्षीय सोनाथ सिंह की लाश पड़ी थी। लाश के आसपास काफी मात्रा में खून फैला था। पहली नजर में ही समझ आ रहा था कि हत्या पूरी बेरहमी से की गई है, क्योंकि सोनाथ सिंह की गर्दन पर धारदार हथियार के आधा दर्जन से भी ज्यादा जख्म दिख रहे थे। अंदाजा लगाया जा सकता था कि ये निशान कुल्हाड़ी या फरसे के हैं, जिनका गांवों में अक्सर इस्तेमाल होता है। लाश पर भरपूर नजर डालकर योगेंद्र परमार ने जब लक्ष्मण सिंह से हत्या के बारे में पूछा तो उसने कुछ बातें चौंका देने वाली बताईं, जिससे योगेंद्र परमार समझ गए कि मामला जर जोरू और जमीन में से जोरू का है। बकौल लक्ष्मण सिंह जब वह खेत में पानी देकर घर लौट रहा था तो उसने गांव के बाहर अपनी भाभी भूलीबाई को भागते हुए देखा था। इतनी रात गए भाभी भतीजी को लेकर कहाँ जा रही है, इस बात से चौंके लक्ष्मण सिंह ने भूलीबाई को रोककर जब उससे बात करनी चाहिए तो बजाय रुकने के उसने अपने कदमों की गति और बढ़ा दी। लक्ष्मण सिंह ही नहीं, यह बात पूरा गांव जानता था कि भूलीबाई और सोनाथ सिंह में आए दिन लड़ाई झगड़ा होता रहता है। इसलिए उसने यह अंदाजा लगाया कि दोनों में किसी बात पर चिकचिक हुई होगी, इसलिए भाभी यूं घर छोड़ जा रही है। पास के ही गांव कढ़िया में उसका मायका था। आखिर हुआ क्या, यह जानने के लिए लक्ष्मण सिंह सोनाथ सिंह के घर पहुंचा तो वहां उसका सामना भाई की लाश से हुआ। इसके बाद यह खबर देने के लिए वह थाने जा पहुंचा था। पति की हत्या पर भूलीबाई ने कोई शोर शराबा नहीं मचाया था और न ही किसी से मदद की गुहार लगाई थी। यह बात ही उसे शक के कटघरे में खड़ा करने के लिए काफी थी। लेकिन अंदाजे की बिना पर किसी नतीजे पर पहुंच जाना समझदारी नहीं थी, इसलिए योगेंद्र परमार ने तुरंत पुलिस टीम भेजकर भूलीबाई को थाने बुलवा लिया। भूलीबाई के थाने आने से पहले की गई पूछताछ में पुलिस वालों को कोई खास जानकारी हाथ नहीं लगी थी, सिवाय इसके कि मांगीलाल ने अपनी जमीन दोनों बेटों में बराबर बांट दी थी। लेकिन जमीन इतनी नहीं थी कि उससे किसी एक परिवार का भी गुजारा हो पाता, इसलिए सोनाथ सिंह रोजगार की तलाश में बाहर चला गया था। लेकिन साल में कुछ दिनों के लिए वह गांव जरूर आता था। उसकी गैरमौजूदगी में भूलीबाई खेती किसानी संभालती थी।
दोनों बच्चों में से बेटे को उसने अपने मायके में छोड़ रखा था। इन जानकारियों से एक कहानी तो आकार लेती दिख रही थी जिसमें भूलीबाई का रोल अहम था, लेकिन पुलिस किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रही थी। ऐसे में भूलीबाई के बयान ही सोनाथ सिंह की हत्या पर बड़ा पर्दा उठा सकते थे। थाने आकर अच्छे अच्छे मुलजिमों के हौसले पस्त पड़ जाते हैं, फिर भूलीबाई की क्या बिसात थी। लेकिन इसके बाद भी वह अनाड़ियों की तरह ही सही पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करती रही। पहले तो उसने अपने देवर लक्ष्मण सिंह को ही फंसाने की गरज से यह बयान दे डाला कि जमीन जायदाद के लालच में उसने सोनाथ की हत्या की है। साथ ही यह भी कि इसमें उसके अलावा और लोग भी शामिल हैं। ये और लोग कौन हैं, इस सवाल पर वह चुप रही। बात यहां तक तो सच लग रही थी कि सोनाथ सिंह की हत्या में एक से ज्यादा लोग शामिल हैं, क्योंकि एक हट्टे-कट्टे मर्द को काबू करना आसान बात नहीं थी। दूसरे घटनास्थल पर किसी तरह के संघर्ष के निशान भी नजर नहीं आ रहे थे। इसका सीधा सा मतलब यह निकल रहा था कि पहले सोनाथ को काबू किया गया, फिर उस पर धारदार हथियार से प्रहार किए गए। जाहिर था हत्या अगर भूलीबाई ने की थी तो कोई न कोई उसका संगी साथी रहा होगा। लक्ष्मण सिंह पर शक करने की कोई वजह पुलिस वालों को समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि वह कोई कहानी गढ़ता या झूठ बोलता नहीं लग रहा था। उलट इसके भूलीबाई अपने बयानों में गड़बड़ा रही थी। पुलिस ने जब सख्ती दिखाई तो कुछ ही देर में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। चूंकि सोनाथ सिंह उसके चाल चलन पर शक करता और मारता पीटता था, इसलिए उसने पति की हत्या कर दी। लेकिन भूलीबाई ने पूरी बात अभी भी नहीं बताई थी। यह तो कोई बच्चा भी कह सकता था कि एक अकेली औरत धारदार हथियार से लगातार इतने वार, वे भी सोनाथ जैसे तगड़े मर्द पर, नहीं कर सकती थी। अब पुलिस को उसके और टूटने का इंतजार था, जिससे कत्ल की इस वारदात का पूरा सच सामने आ जाए। सोनाथ सिंह की लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई थी। दूसरी कानूनी औपचारिकताएं भी पुलिस वालों ने पूरी कर ली थीं। सुबह होते होते सोनाथ की हत्या की खबर पूरे इलाके में फैल चुकी थी। लोग चुनावी चर्चा छोड़ तरह तरह की बातें करने लगे थे। भरे पूरे बदन की भूलीबाई को देख कोई भी यह नहीं कह सकता था कि वह 2 बच्चों की मां है। 35 की उम्र में खासी जवान दिखने वाली भूलीबाई ने आखिरकार पति की हत्या क्यों की होगी, यह राज भी सुबह का सूरज उगने से पहले उसने उगल ही दिया। पता चला कि इस वारदात में उसका चचेरा देवर प्रेम सिंह और उसका एक दोस्त पन्नालाल भी शामिल थे। नाजायज संबंध का जो शक किया जा रहा था वह सच निकला। हुआ यूं था कि उम्र में आधा रिश्ते का देवर प्रेम सिंह भूलीबाई को दिल दे बैठा था। आजकल हर हाथ में मोबाइल है, जिसका उपयोग प्रेम सिंह जैसे नौजवान पोर्न फिल्में देखने में ज्यादा करते हैं। दिन रात ऐसी ही अश्लील और सेक्सी वीडियो के समंदर में डूबे प्रेम सिंह को औरत की तलब लगने लगी थी, पर प्यास मिटाने का जरिया उसे नजर नहीं आ रहा था। हालांकि गांव में लड़कियों की कमी नहीं थी, लेकिन पिछड़ेपन के चलते और प्राइवेसी न होने के कारण किसी को पटा पाना आसान काम नहीं था। इन दिनों गांवों में निकम्मे और अय्याश किस्म के नौजवानों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। उनमें से एक प्रेम सिंह का दोस्त पन्नालाल भी था। एक दिन प्रेम सिंह ने जब अपनी जरूरत पन्नालाल को खुलकर बताई तो वह हंसकर बोला, लो बगल में छोरा और गांव में ढिंढोरा। इशारे में कही इस बात को प्रेम सिंह समझ नहीं पाया, लेकिन उम्मीद की एक किरण तो उसे बंधी थी कि पन्नालाल खेला खाया आदमी है, जो उसके लिए जरूर किसी औरत का इंतजाम कर देगा। जल्द ही दारू मुर्गे की एक दावत हुई, जिसमें पन्नालाल ने खुलकर उससे कहा कि तू अपनी भाभी भूलीबाई पर लाइन मार, काम बन जाएगा। बात का खुलासा करते हुए पन्नालाल ने उसकी मनोवैज्ञानिक और शारीरिक वजह भी बताईं। मसलन तेरा चचेरा भाई साल भर बाहर रहता है, ऐसे में भूलीबाई को मर्द की जरूरत तो पड़ती ही होगी। भूलीबाई किसी को घास नहीं डालती,
लेकिन तू ट्राई करेगा तो बात बन भी सकती है। बात प्रेम सिंह की समझ में आ गई और उस रात वह सो नहीं पाया। रात भर ख्वाबों ख्यालों में वह भूलीबाई को उसी तरह लपेटे सेक्स करता रहा जैसा कि पोर्न वीडियो में वह देखता था। इस ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए प्रेम सिंह अक्सर भूलीबाई के घर जाकर बैठने लगा। यह बात भी उसे समझ आ गई थी कि जल्दबाजी, बेसब्री और हड़बड़ाहट दिखाने से बात बिगड़ भी सकती है, इसलिए पहले औरत का दिल जीतो, फिर जिस्म तो वह खुद ही सौंप देती है। इसी आने जाने में वह रोज भूलीबाई के अंगों और उभारों को देखता था तो पागल सा हो जाता था। लेकिन प्रेम सिंह मौके की तलाश में था और दिल जीतने की राह पर चल रहा था। छोटे मोटे कामों में वह अपनी भाभी की मदद करने लगा था, यहाँ तक कि वह पैसा खर्च करने में भी नहीं हिचकता था। अच्छी बात यह थी कि उस पर कोई शक नहीं करता था, क्योंकि वह था तो परिवार के सदस्य सरीखा ही। भूलीबाई को भी अब समझ आने लगा था कि जिस देवर को शादी के बाद उसने गोद में खिलाया था वह कौन सा खेल खेलने की जुगत में आता जाता है। जल्द ही उसकी झिझक दूर होने लगी और पन्नालाल की यह सलाह साकार होती दिखने लगी कि एक बार भी सेक्स का लुत्फ उठा चुकी औरत सेक्स के बगैर ज्यादा दिन नहीं रह सकती। अब दिक्कत यह थी कि प्रेम सिंह पहल कैसे करे। भूलीबाई उसकी द्व्यर्थी बातों पर हंसकर उसे शह देने लगी थी और इशारों में यदाकदा हल्की फुल्की सेक्स की बातें भी कर लेती थी। लेकिन प्रेम सिंह को डर इस बात का था कि कहीं ऐसा न हो कि वह पहल करे और भाभी झिड़क दे। डर इस बात का भी था कि भूलीबाई ने अगर घर में शिकायत कर दी तो उसकी खासी पिटाई होगी। लेकिन जिस राह पर दोनों चल पड़े थे उसमें बहाना खुद चाहने वालों को नजदीक लाने का मौका ढूंढ लेता है। एक दिन यूं ही बातों बातों में प्रेम सिंह ने डरते डरते भूलीबाई को एक पोर्न फिल्म दिखा डाली तो भूलीबाई की भी कनपटियां गर्म हो उठीं। इस फिल्म में वह सब बल्कि उससे भी ज्यादा मौजूद था जो वह सोचती रहती थी। बस फिर क्या था, एक दिन झिझक की दीवार टूटी तो दोनों बेशर्मी के समंदर में गोता लगा बैठे। अब यह रोज रोज का काम हो चला था। कोई रोक टोक न होने से दोनों सेक्स का यह खेल आए दिन खेलने लगे। प्रेम सिंह ने भूलीबाई पर वे सारे टिप्स और तौर तरीके आजमा डाले जो पोर्न फिल्मों में दिखाए जाते हैं। मुद्दत से संसर्ग के लिए तरस रही भूलीबाई के लिए कुछ अनुभव एकदम नए और रोमांचक थे। भूलीबाई के पास पुराना तजुर्बा था और प्रेम सिंह के पास नया जोश। सेक्स के दरिया में दोनों ऐसे डूबे कि उन्हें इस बात का भी होश नहीं रहा कि जो वे कर रहे हैं वह गैरकानूनी न सही लेकिन खतरनाक तो है। हर साल की तरह बीती दिवाली पर भी सोनाथ सिंह गांव आया, लेकिन जब उसने यह बताया कि इस बार वह 4 से 6 दिन नहीं बल्कि महीने भर से भी ज्यादा रुकेगा तो भूलीबाई बजाय खुश होने के इस गम में डूब गई कि जब तक सोनाथ रुकेगा तब तक वह अपने किशोर प्रेमी से सेक्स का लुत्फ नहीं उठा पाएगी। यही हाल प्रेम सिंह का था जो अब एक दिन भी भूलीबाई के बगैर नहीं रह पाता था। वह मन ही मन भूलीबाई भाभी से प्यार भी करने लगा था। यह बेमेल प्यार भले ही शरीर की जरूरत भर था जिसे वह खुद नहीं समझ पा रहा था। सोनाथ ने ज्यादा दिन रुकने का फैसला बेवजह नहीं लिया था बल्कि उसे भूलीबाई पर शक हो चला था। इसकी पहली वजह तो यह थी कि भूलीबाई अब पहले की तरह सेक्स के लिए उतावली नहीं होती थी और दूसरी वजह वे बातें थीं जो उसने उड़ते उड़ते सुनी थीं। सोनाथ के पास अपने शक को लेकर कोई प्रमाण नहीं था, इसलिए वह गुपचुप भूलीबाई की निगरानी करने लगा। फिर एक दिन उसने भूलीबाई और प्रेम सिंह को नग्नावस्था में रंगरलियां मनाते रंगे हाथों पकड़ लिया। बात आई गई नहीं हुई बल्कि सोनाथ को अब गांव के लोगों की कही पुरानी कहावत याद आने लगी कि खेती खुद न करो तो जमीन कोई और जोतने लगता है। यही बात औरत पर भी लागू होती है। पत्नी की इस चरित्रहीनता को न तो वह पेट में पचाए रख सकता था और न ही सार्वजनिक कर सकता था, क्योंकि इससे जगहंसाई उसकी ही होनी थी।
ठंडे दिमाग से विचार करने पर उसने अब गांव में ही रहने का फैसला कर लिया। इससे भूलीबाई और प्रेम सिंह दोनों परेशान हो उठे, जिन्हें एक दूसरे का चस्का लग चुका था। यही लत उन्हें चोरी छिपे मिलने के लिए उकसाने लगी। सोनाथ ने पत्नी से पहले ही कह दिया था कि अब अगर वह प्रेम सिंह से मिली तो खैर नहीं, पर वह यह भूल रहा था कि खैर तो अब उसकी नहीं थी। एक दिन उसने भूलीबाई को फोन पर बात करते पकड़ लिया तो उसकी खांसी धुनाई कर डाली। यह बात जब प्रेम सिंह को पता चली तो उसका खून खौल उठा। अपने इकलौते इश्किया सलाहकार पन्नालाल को उसने बताया कि अब उससे भूलीबाई की जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही है। दूसरे अगर सोनाथ भूलीबाई की पिटाई करे, यह उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तैश में आकर फिल्मी स्टाइल में उसने सोनाथ के वे हाथ काट डालने की बात भी कह डाली जो भूलीबाई पर उठे थे। इस पर पन्नालाल ने बजाय समझाने के आग में घी डालते हुए कहा कि अकेले हाथ काटने से कुछ हासिल नहीं होगा, उल्टे सोनाथ पुलिस में सारी बात बता देगा। अगर कांटे को जड़ से खत्म करना है तो सोनाथ की गर्दन ही उड़ानी पड़ेगी। बस फिर क्या था, दोनों ने मिलकर सोनाथ के कत्ल की योजना बना डाली। दूसरी ओर वासना की आग में तड़प रही भूलीबाई भी उनका साथ देने तैयार हो गई। पन्नालाल ने प्रेम सिंह को यह भी मशविरा दिया कि सोनाथ के कत्ल के पहले वह जी भरकर भूलीबाई के जिस्म का सुख उठा ले, नहीं तो फिर 13 दिन मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि इस दौरान भूलीबाई शोक में होगी और उसके आसपास कोई न कोई बना रहेगा। ये तमाम बातें इस ढंग से हुई, इस्तेमाल मानो इन्हें कत्ल नहीं करना बल्कि बकरी का बच्चा पकड़ना है। हादसे की रात सोनाथ सिंह के गहरी नींद सो जाने के बाद भूलीबाई ने घर का दरवाजा खोला और प्रेम सिंह को अंदर बुला लिया। पहले तो दोनों ने जी भर के जिस्मों की प्यास बुझाई और फिर पन्नालाल को बुलाकर हमेशा के लिए सोनाथ की जिंदगी का चिराग बुझा डाला। सो रहे सोनाथ पर प्रेम सिंह और पन्नालाल ने कुल्हाड़ी से वार किए। इस दौरान भूलीबाई ने पति के पैर पकड़ रखे थे। सोनाथ सिंह नींद में ही नीचे से ऊपर कब पहुंच गया, यह उसे भी पता नहीं चला। प्लान के मुताबिक भूलीबाई बेटी को गोद में उठाकर भागी, लेकिन इत्तफाकन लक्ष्मण ने उसे देख लिया और तीनों पकड़े गए, जो अब जेल में अपनी करनी की सजा भुगत रहे हैं।